वाह श्रीनिवास, अगले वाह। तेरे बेटे ने तो तेरे ऐसे बखान करवा दिए हैं कि लोग तेरी मूर्ति बना के तुझे पूजने लगे। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि तूने और उसने जिसे भुला दिया है, वो मनोज अब तक ये नहीं भूला कि तुम दोनों ने मिलकर उसके साथ क्या किया है। और तुझे तो याद है ना श्रीनिवास, कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां मनोज पहुंचता है। यादें भी अजीब होती हैं बंधु। दिल पे कितना भी बड़ा पत्थर रख दो, किसी झरने की तरह उस पत्थर को चीर कर आंसुओं की तरह ये बाहर आ ही जाती है। इसी वजह से मैंने कभी पापा तुम्हारे और मनोज भैया के बीच जो दीवार है ना, उसके पार झांकने की कोशिश नहीं की। कई बार मन किया कि पूछूं कि ऐसा क्या हुआ था कि तुमने, खासकर पापा ने, मनोज भैया का अस्तित्व ही मिटा दिया अपनी लाइफ से। अगर तुम शेयर करना चाहते हो तो बताओ। और इसीलिए जहां तक हो सके मैं दादा के बारे में बात करना टालता हूं। I understand. और आज पापा की बात का भी जवाब नहीं था मेरे पास। हम सच्ची तो कह रहे थे वो। मैं भी तो परेशान होता हूं ना, अपनी अच्छाई को लेकर, अपनी सच्चाई को लेकर। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हैरी और माया ने कितनी कोशिश की राज, तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हारी नौकरी छीन लेने की, पर सफल नहीं हो पाए ना, क्योंकि तुम अपने काम में सच्चे हो, अच्छे हो। और पता है, मुझे हमेशा लगता है कि माँ पापा की जो ईमानदारी है ना, वो आशीर्वाद बनके हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करती है। आई नो बंधु, लेकिन पापा को ये हौसला कैसे दिलवाया जाए, विश्वास कैसे दिलवाया जाए कि उन्होंने जिस ईमानदारी से, जिस सच्चाई से अपना जीवन बिताया है, समाज को उसकी कीमत है। ऐसे कई सारे लोग हैं जो पापा को अपना आदर्श मानते हैं। इस बात का एहसास कैसे दिलवाया जाए?
और ये सिर्फ हमारे पापा की बात नहीं हुई, ऐसे कई सारे पापा हैं इस समाज में जिन्हें लगता है कि आदर्श और नीतिमत्ता से जिया हुआ उनका जीवन निरर्थक है, उन्होंने समाज को कुछ नहीं दिया है, उन्हें कैसे विश्वास दिलाया जाए। तो हमें ना उनके लिए कुछ करना चाहिए। ये जो ईमानदार पिता है ना, ईमानदार मिडिल क्लास पिता, उसे ये विश्वास दिलवाना होगा कि वो समाज की किताब का बिना पढ़े हुए पलटा हुआ पन्ना नहीं है, बल्कि वो खुद एक किताब है। वंदू, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया। सुनो, गुनगुन 8 बजे से वीवन कैफे में वेट कर रहा है और बार बार फोन किए जा रहा है, बोल रहा है कि प्लीज आ जाओ, आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। देख, मैं कितनी भी मिन्नती करे सखी, तू नहीं जाएगी। ऑफ कोर्स नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। ये देख सखी नहीं, उठाना मत। सखी हाँ बोलो क्या है। सखी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आई नो यूर हर्ट बट प्लीज कम प्लीज। नहीं 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 सखी आई एम वेटिंग फॉर यू, बहुत जरूरी बात है, प्लीज प्लीज आओ ना प्लीज। अच्छा ओके आ रही हूँ, लेकिन लास्ट टाइम हाँ ऐसे फिर से मुझे इंतजार करवाया ना तो कभी भी नहीं, आई प्रॉमिस। प्लीज कम। ओके। गुनगुन यार तूने देखा ना, मैंने उसे डांटा ना, वो कुछ अर्जेंट काम बोल रहा था। चल ना। तुझसे ना हो पाएगा सखी, रहने दे। अरे यार ऐसे क्या कर रही है तू? चल ना प्लीज। नहीं, मैं नहीं आ रही। चल गुनगुन प्लीज 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 लास्ट टाइम चल। ओके गाइस, शी इज कमिंग, ऑलराइट? सो गेट रेडी टू सरप्राइज हर, ओके? ओके। शौक का तो पता नहीं, बट सरप्राइज जरूर हो जाएंगे पापा। तुमने प्लान ही ऐसा बनाया राजेश बाबू। अच्छा सुनो सुनो सुनो, सिर्फ पापा नहीं, मम्मी को भी ये सरप्राइज देना है, तो फिलहाल मम्मी को हमारे प्लान के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। ओके ओके हाँ, सेकेंडली सखी को बुला लो ना, बिकॉज वील नीड हर। ओके, अभी बुला लेती हूँ। ऑलराइट, बाय। विवान ये सरप्राइज किस खुशी में? सखी जब हम इस कैफे में पहली बार मिले थे तब याद है डेट क्या थी? हाँ लेकिन वो डेट तो कल बीत गई। विवान को याद है सखी, इनफैक्ट इसीलिए कल विवान ने तुम्हें मिलने के लिए बुलाया था। और ये सारा का सारा प्लान विवान का था कि हम सब मिलके तुम्हें सरप्राइज करेंगे, बट फिर अन्विता का कॉल आया एंड एज यूजुअल वो एक बहुत छोटी सी चीज को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट थी, तो मुझे उसे मिलने जाना पड़ा। अन्विता, यू वांट टू से समथिंग? हाँ, आई एम सॉरी सखी, मेरी वजह से तुम दोनों की फ्रेंडशिप डेट कल सेलिब्रेट नहीं हो पाई। आई एम रियली 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 सॉरी। बट बेटर लेट देन नेवर, राइट? सखी, यू आर अ ग्रेट फ्रेंड, इनफैक्ट अ वेरी स्पेशल फ्रेंड। मेरे लिए तो यू आर एक्स्ट्रा स्पेशल एंड वर्ड्स में आई डोंट नो कैसे बताऊं हाउ स्पेशल यू आर टू मी, बट आई जस्ट वांट टू से थैंक यू। Thank you so much for sharing each and every beautiful moment with me. From Vivan and all of us. Yes Sakhi, you are a great friend. yes सखी, you are our best friend. गुनगुन, कभी कभी हम हालात को जितना बुरा समझ लेते हैं उतने वो होते नहीं है ना? कॉल आ रहा है। हाँ मम्मा। हाँ मम्मा। हाँ हाँ आ जाऊंगी। क्या डैडी का प्लान? डैडी का कौन सा प्लान मम्मा? वाह डैडी, ब्रिलियंट आइडिया। मैं आज ही सोशल मीडिया पे श्रीनिवास वागले की दुनिया का पेज बनाती हूँ। यस,
डैडी, मेरा बड़ा ब्रेन आपकी बात को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए मेरा छोटा ब्रेन भी आपकी बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। प्लीज समझाओ ना। ओके, मेरे वैज्ञानिक वाग रहे, सीधी सी बात है, दादाजी क्यों डिस्टर्ब है? बात यह है कि दादाजी को लगता है कि अच्छे इंसान जो होते हैं उन्हें समाज में कोई याद नहीं रखता। कॉमन मैन जो होता है समाज में उसका कंट्रीब्यूशन 0 होता है, जबकि हमें दादाजी को यह एहसास दिलाना है कि उनके जैसे कॉमन मैन समाज को सही दिशा दिखाने के लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए हम दादाजी के सारे जान पहचान वाले लोगों को, उनके फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, दादर के जो लोग हैं जो दादाजी को जानते हैं, लाइक करते हैं, और जो बिल्डिंग के लोग हैं जो दादाजी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उन सब से कहेंगे कि हमारे पेज पे आए और दादाजी के बारे में कुछ अच्छे शब्द लिखें। हाँ, और जिसमें वो लोग लिखेंगे दादाजी के संपर्क में आने से, दादाजी के बातों से, दादाजी के सलाह से उनकी लाइफ में क्या परिवर्तन आया और हमारे दादाजी का उनके जीवन में क्या कंट्रीब्यूशन है। राइट। लेकिन इस बात का पता दादी और दादाजी को नहीं लगना चाहिए, इसका ख्याल हमें रखना है, समझे? या एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। ओके ब्रो, मैं अभी भी नहीं समझा। हे भगवान, विद्युत भैया ये कितना सिंपल है। रुको, मैं आपको ना अपनी मम्मी का एग्जांपल देती हूँ। जब मेरे मामा और नानी ने मुझे अडॉप्ट करने की वजह से मेरी मम्मी से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे, तब मेरी मम्मा ना बहुत सैड हो गई थी और डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन जब अथर भैया के दादाजी ने मेरी मम्मा से कहा कि यामिनी बेटा, जो आपके राइट डिसीजन में आपके साथ ना हो तो उसे सगा नहीं दगा समझो, और ये दगा दिल से लगा के रखने से जो हमारे दिल में बसे हुए सच्चे रिश्ते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं। और फिर सिर्फ उतनी सी बात से मेरी मम्मा ना डिप्रेशन से बाहर आ गई थी, समझा? मतलब कि यामिनी आंटी जब दादाजी के लिए बनाए हुए सोशल मीडिया पेज पर ये बात लिखेगी, तब दादाजी को एहसास होने लगेगा कि दादाजी ने यामिनी आंटी के जीवन में कितनी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया है। राइट राइट अंकल, यही आपको पापा के पेज पर लिखना है। थैंक यू, थैंक यू। बस मैं अभी आपके बाकी के कलीग्स को फोन कर रहा हूँ। बाय, थैंक यू। हाँ ना, हाँ हाँ, मराठी में लिखिए, पर लिखिएगा जरूर। हाँ हाँ। वो अन्ना मामा से कहना कि वो उनके बगल में जो फोड़ा आया था, जिसका इलाज पापा ने ऐसे गर्म लोहे की सरिया का दाग देकर किया था, वो किस्सा ना लिखे। डैडी, ऐसे भी कोई लिखता है? अरे तुम्हें पता नहीं है, अन्ना मामा के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण किस्सा है ये। तो जब फैमिली गेट टुगेदर होता है ना, तब रोते रोते ये किस्सा सबको सुनाते हैं और फिर पापा के गले में, अरे श्रीनिवास माझ्या काकेमध्ये तो एवढा मोठा फोड आला होता, तू असा तो ते काय लोखंडाची सळी अशी गरम करून त्याला चटका दिला तर डाग दिलास ना, म्हणून ते बरं झालं रे। काय सांगू तुला मी, नाहीतर इकडे पण फोड आला, मी असा चाललो असतो रे। फोन पे अण्णा है, अण्णा हो की रे? अण्णा से नहीं अन्ना, मजाक कर रहे हैं वो। आदत है ना उनकी। हाँ प्लीज प्लीज लिखिएगा आप जी, और परिवार के बाकी लोगों से भी कहिएगा कि पापा से रिलेटेड ऐसे जो भी इंसिडेंट्स है ना जिनसे वो इंस्पायर हुए हैं, उनके बारे में सोशल मीडिया पे जरूर लिखें। हाँ हाँ, मैं अभी लिंक भेज रही हूँ आपको। ओके ओके, बाय, थैंक यू अन्ना। क्या करते रहते हो तुम? क्या सीरियसली गुस्सा हो जाते तो? नहीं। अच्छा सुनो, सोसाइटी के बाकी लोगों को फोन किया? बिल्डिंग में। हाँ हर्षद भाई। हाँ मैं भी कर रही हूँ। अरे क्या बात कर रहे हो राजेश भाई, ये भी कोई कहने की बात है? हाँ हाँ, मैं और ज्योति दोनों लिखेंगे हैं, और ऐसी तारीफ लिखेंगे कि मजा आ जाएगा। आप देखना। हैं? ओह माय गॉड! ए पंटा, व्हाट? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी में ऐसे लापरवाही से घुसने की? और तिवारी, व्हाट? तुम्हारा ध्यान किधर है? क्या है ये? क्या है ये? मेरे जूते खराब हो गए यार। ओह माय गॉड! ए पंटर, तुझे तेरे गंदे जूतों की पड़ी है। तेरे इन गंदे जूतों ने मेरी जान से प्यारी, मेरी राज दुलारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के प्रांगण को गंदा कर दिया है। जानबूझ के थोड़ी किए, गलती से हो गए ना। चला रहेगा इधर से। साहब ये लीजिए कपड़ा, अपने जूते साफ कर लीजिए। हे तिवारी, व्हाट? तुम्हें भी इसके जूतों की पड़ी है?
मेरी 100% हाई सोसाइटी के बारे में नहीं सोच रहे हो? ए पंटर, ये ले और मेरी 100% हाई सोसाइटी की लॉबी में पोछा मार। अगर तूने पोछा नहीं मारा ना तो मैं तुझे 500 रुपए फाइन मारूंगा, और अगर तूने फाइन नहीं भरा ना तो अगले महीने के मेंटेनेंस बिल में 500 रुपए ऐड कर दूंगा। व्हाट? तिवारी जी साहब। फर्स्ट एड बॉक्स है ना तेरे पास? हाँ है ना साहब। क्या है, अभी किसी को जरूरत पड़ने वाली है तो झुंझुना बजाना बंद कर रहे। मिस्टर हर्षद अग्रवाल, तुम 100% हाई सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी को धमकी नहीं दे सकते। अबे ऑनरेबल नहीं रे तू, हॉरिबल सेक्रेटरी, हॉरिबल चालर कहीं का। जब भी देखो तभी दादागिरी करते रहता है, सेक्रेटरी की हेकड़ी फाड़ते रहता है। सेक्रेटरी का इलेक्शन ड्यू है ना, डेट डिक्लेयर कर जल्दी फटाफट, समझा ना। इस पर मैं देखता हूं कि तू कैसे सेक्रेटरी बनेगा। यार तुझे तो सेक्रेटरी नहीं बनने दूंगा मैं, देख तू। बे थोबड़ा क्या देखता है, फटाफट इलेक्शन की डेट नक्की कर वरना कंप्लेन करता हूं मैं अभी। अरे जा जा कंप्लेन वाली, और जल्दी इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दूंगा। इसलिए कल ही मैं सोसाइटी के क्लब हाउस में मीटिंग रखूंगा। और एक बात बता, तू ऐसा इलेक्शन कर रहा है, ऐसा कोई कैंडिडेट है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? बोल, है कोई मेरी टक्कर का कैंडिडेट? है? नहीं है, कोई नहीं है। जा साफ कर, कोई नहीं है, कोई नहीं है, ये साफ कर। ऐसा कौन होगा जो तक्कू के सामने इलेक्शन में खड़ा भी रहे और उसको हरा भी दे? मम्मा, डैडी, जल्दी आओ। ये देखो, रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है। मतलब दादाजी के कलीग, हमारे दादर के चौल वाले, साई दर्शन के नेबर, सभी लोग पोस्ट कर रहे हैं। हे, अन्ना आजोबा का भी पोस्ट आ गया, देखो। पढू काय लिखा? हाँ, माझ्या भावासारखा मित्र आणि माझ्या लाडक्या बहिणीचा नवरा माझा मेहुणा श्रीनिवास. तू माणूस नाहीयेस, तू खरं सोनं आहेस. माझ्या आयुष्याच्या त्या कठीण काळात जेव्हा माझ्या काखेत फोड आला होता. वो फोड़ा? तुमने याद दिलाया था उन्हें? मतलब अन्ना मामा है ना, अन्ना गोखले नाम है इनका. इनको अगर आप बोलो ना कि ऐसा नहीं करना है तो 100% करेंगे. देखो एक्चुअली कॉन्स्टेंटली याद दिला रहे थे तुम उन्हें. मुझे नहीं पढ़ना है. क्या पढ़ो ना प्लीज. अरे पढ़ो ना. अच्छा, और हिंदी में ट्रांसलेट करो ना, तो मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा. पढ़ो. हाँ, मतलब वो है ना कि मेरे जीवन के उस कठिन दौर में जब मेरे बगल में फोड़ा हुआ था. राजू भड़क गया ना. अरे मजाक कर रहा था मैं. आपको पता? तुझे पता है ना तेरे पिताजी के साथ मेरा कितने सालों झगड़ा रहा है, जो अभी पिछले रक्षाबंधन को दूर हुआ. तो ये बात उसी से संबंधित. अच्छा, ओके. सबको लगा था कि मेरे और तेरे पिताजी के बीच झगड़ा तेरे और वंदना बहू के प्रेम विवाह की वजह से हुआ था. लेकिन आज मैं सच बताता हूँ, मेरा तेरे पिताजी से झगड़ा तेरे प्रेम विवाह की वजह से नहीं हुआ है, किंतु मनोज का प्रेम विवाह ना होने की वजह से हुआ था. डैडी, ये मनोज काका के साथ क्या हुआ था? और अन्ना आजोबा और दादाजी के बीच उनकी शादी ना होने की वजह से झगड़ा हुआ, ऐसा क्यों लिखा है उन्होंने? अम्मा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. वो मनोज काका जो है ना, वो मम्मी डैडी, आंसर की दीदी, हम बच्चों ने दादाजी के लिए कुछ लिखा है, तो एक बार देख लो कि सही लिखा है कि नहीं. सखी पढ़ बच्चों ने क्या लिखा है. मैं आती हूँ. क्या हुआ? सखी दीदी, क्या हुआ? अच्छा, हमारी ये पोस्ट देख लो ना, अगर कोई गड़बड़ है तो फिर हम डिलीट कर देंगे. अथर्वा, अन्ना आजोबा ने ना मनोज काका के बारे में कुछ लिखा, जो पढ़ते ही डैडी बहुत डिस्टर्ब हो गए. पता नहीं क्या बात है.
ऐसा हमेशा ही होता है दीदी। मैंने कई बार मम्मी डैडी से पूछने की कोशिश की है कि मनोज काका कहाँ है और इतने सालों से हमारे कांटेक्ट में क्यों नहीं थे, लेकिन वो हमेशा मेरी बात इग्नोर कर देते हैं। वही तो ना, दादा दादी भी हमें कुछ नहीं बताते। लेकिन एक बात तो है, दादा दादी मम्मा डैडी ऐसी कोई तो बात है जो हमसे छुपा रहे हैं। पर ऐसी कौन सी बात छुपा रहे हैं? और अगर हमारे मनोज काका है तो कहाँ है? मनोज, तुम्हारी किताब का वो पन्ना है श्रीनिवास वागले जिसे तुम चाहकर भी फाड़ कर नहीं फेंक सकोगे। और राजेश वागले ने जितनी आसानी से अण्णा मामा की ये पोस्ट डिलीट की है, मुझे डिलीट नहीं कर सकते। अब बात निकली ही है राजेश, तो दूर तलक जाएगी, बात निकलेगी तो। मनोज को सिर्फ एक ही इंसान डिलीट कर सकता है, मनोज खुद। क्या है ये ले, और मेरी सोई डोसन हाई सोसाइटी की लॉबी में पोछा मार। अगर तूने पोछा नहीं मारा ना तो मैं तुझे 500 रुपए फाइन मारूंगा। हर्षद, आज सुबह सुबह हमारे घर में अचानक? नहीं तुम कभी भी आ सकते हो हमारे घर में, तुम्हारा ही घर है। पर ये शेयर मार्केट का टाइम हो गया ना, इसलिए मैंने पूछा। नहीं, आपकी बात सही है काकी। क्या है, शेयर बाजार में अच्छे से काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मेंटल पीस। सही है। और उस मेंटल दक्कू ने वही छीन रखा है। अरे छोटी छोटी बातों को लेकर ये रूल बुक लेकर खड़ा हो जाता है झगड़ा करने के लिए। झालर, बोलो काका। और नहीं तो क्या, अरे मुझसे दादागिरी कर रहा था, मैंने भी उसे ऐसा जवाब दिया कि है ना काका, है ना। आइए आइए, मैं बताता हूँ आपको। बैठिए बैठिए। काका, सिर्फ मुंह से जवाब देने से काम नहीं होगा, उसे इलेक्शन में हराकर करारा जवाब देना पड़ेगा। हाँ ये सही है। और इसीलिए आया हूं मैं यहाँ पर, समझा? मैं समझ गया, तू दक्कू के सामने इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ काका, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। क्या? नहीं मतलब तुम क्या चाहते हो कि सीनियर वागले दक्कू के खिलाफ इलेक्शन में खड़े रहे? हाँ। और काका, इसीलिए तो आया हूं मैं यहाँ पर। देख हर्षद, मुझे ये कोई इंटरेस्ट नहीं इलेक्शन वगैरह में। बस क्या काका, आप भी भूल गए क्या? है? आपको याद है वो किस्सा? क्या? आप वो हमारे एरिया का नगर सेवक है, उसके सामने आप लड़ गए थे एक बार बिंदास, है? तभी मैंने आपको कहा था कि काका क्यों इस झंझट मारी में पड़ रहे हो। तभी आपने मारे को एक सलाह दी थी, याद है? आपने कहा था कि हर्षद, दुनिया इसलिए दुखी नहीं है क्योंकि दुर्जन सक्रिय है, दुनिया इसलिए दुखी है क्योंकि सज्जन निष्क्रिय है। याद है आपको? है? याद है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वो बात तो है ना काका, है ना। बस तो फिर उस दुर्जन दक्कू को हराने के लिए, उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आप जैसे सज्जन को सक्रिय होना पड़ेगा काका। आपको पता है काका वो क्या बोल रहा था? वो बोल रहा था कि सोसाइटी को मुझसे बेहतर कोई नहीं चला सकता है। अरे किसी की ताकत ही नहीं है, बोल, ऐसा बोल रहा। नहीं सुनिए सुनिए। नहीं सुनो, मैं क्या कह रही हूँ? मेरी बात सुनो। बोलो क्या है, मैंने भी 40 साल एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट, ऑडिट का काम संभाला है। मैं सोसाइटी का काम यूं निकाल सकता हूँ, उससे बेहतर चला के दिखा सकता हूँ। मैं भी वही बोल रहा हूँ काका। काका बोल, अभी आप हमारे को बताओ कि आप इलेक्शन में खड़े रहोगे? मैं इलेक्शन में खड़ा रहूंगा। अरे हाँ, क्या कर रहे हैं आप? हाँ ठीक है राधिका, डोंट वरी। दक्ष जोशीपुरे
मुझसे लॉबी की फर्श साफ करवा रहा था ना तू, अब देख तुझे कैसे साफ करता हूं मैं। आज का दिन इतना हेक्टिक था कि सखी मैं पूछना भूल गया, क्या स्टेटस क्या है श्रीनिवास वागड़े की दुनिया के पेज का? किस किस की पोस्ट आई है? डैडी बहुत सारी पोस्ट आई है और लोगों ने ऐसे ऐसे किस्से लिखे हैं ना, जब हम दादाजी के सामने ये पढ़ेंगे ना तो दादाजी के आंखों में आंसू आ गए समझो। सुपर। अब लेकिन दक्कू अंकल ने अब तक कुछ लिखा नहीं है। अरे बाप रे, वो गार्डन में पापा से झगड़ा हुआ था ना, उसी बात पे नाराज होंगे इसीलिए नहीं लिखा है। मैं मैसेज करूं क्या उन्हें? नहीं, जबरदस्ती थोड़ी लिखवा सकते किसी से। दैट्स ओके। क्योंकि क्या होगा बाद में ना ऑब्लिगेशन। ओ लो, नाम लिया और मैसेज हाजिर। वाह दक्कू भाई। हाँ दक्कू भाई। क्या? टुमारो देयर इज एन अर्जेंट सोसाइटी मीटिंग। अच्छा वो सोसाइटी में इलेक्शन है ना, उसके बारे में मीटिंग है। तो एक काम करें, सोसाइटी मीटिंग के लिए सब इकट्ठा हो ही रहे हैं तो पापा के लिए जितने भी पोस्ट लिखे हैं वो सब वहीं पे पढ़ के उनको सरप्राइज दें। लेकिन मीटिंग में तो वही लोग होंगे ना जो मेंबर्स हैं, नॉन मेंबर्स थोड़ी होंगे। तो बाकियों को मैसेज करके बुला लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली। बोल रहे होता है कल सबके सामने सोसाइटी के क्लब हाउस में हम पापा को सरप्राइज देंगे। यस सुबह। या मेरी भाभी आपकी शायरी बाद में सुनेंगे। आप बैठ जाइए बैठ जाइए। क्या बैठिए? कम ये इसमें रुक सब हुआ ही नहीं और कुछ सब हो गया। हेलो ये सब क्या हो रहा है? अरे ये सब क्या हो रहा है? एक मिनट सब शांत हो जाइए। दक्कू भाई कुछ कह रहे हैं। हाँ बोलिए दक्कू। अरे ये कौन लेकर आया है यहाँ पे? कौन लेकर आया? ये स्क्रीन चंदू लेकर आया, हमारे ऑफिस का है। ये मीटिंग केवल सोसाइटी मेंबर्स के लिए है। एवरीबॉडी आओ। एक मिनट दक्कू भाई, हमने ही बुलाया है। मीटिंग से पहले हमें कुछ बात करनी है। देखिए आपको ये सब करना है ना तो उसके लिए आप सोसाइटी क्लब हाउस रेंट पे लीजिए, पर सोसाइटी मीटिंग में ये सब नहीं होने दूंगा मैं, समझे आप? तिवारी ये क्या है? हटाओ बोतल यहाँ से। दक्कू भाई प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। अब पन्ना भाभी आप आदेश दीजिए और आप ये बोतल दीजिए। दक्कू भाई आई एम सॉरी कि हमने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। एक्चुअली ना हम पापा को एक सरप्राइज देना चाहते हैं सारे सोसाइटी मेंबर्स के सामने, इसीलिए हमने सबको इस मीटिंग में बुलाया है। आपको इन्फॉर्म नहीं करके हमने बहुत बड़ी गलती की है, पर प्लीज प्लीज आप हमें परमिशन दे दीजिए ना कि हम पापा को सरप्राइज दे सके। प्लीज प्लीज दक्कू भाई। कितने उच्च विचार है आपके राजेश भाई, सीखिए। इसीलिए शादी की मैंने। पन्ना भाभी जी एक सेकेंड, परमिशन ग्रांटेड। अब बैठ जाइए बैठ जाइए। बैठते ना। बैठ जाइए। अरे मम्मी पापा आइए 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 आइए। राजू वंदना, हाँ क्या सरप्राइज है? दादाजी आपको सब पता चल जाएगा। ओके आप आइए बैठिए। मम्मी आज है विमोचन, आज है विमोचन। फ्रेंड्स, आज से कुछ दिनों पहले मेरे पापा श्रीनिवास वागड़े अपने जीवन के एक बुरे अनुभव से बहुत दुखी हो गए थे। पूरा जीवन अच्छाई सच्चाई और ईमानदारी से बिताने वाले मेरे पिताजी को अचानक ऐसे लगने लगा कि ये समाज, ये दुनिया उनके जैसे अच्छे और सच्चे लोगों के लिए नहीं बनी है। क्योंकि उनके जैसा कॉमन मैन जो दिन रात ईमानदारी से मेहनत करके अपने घर परिवार को खुशियां देना चाहता है, वो इस समाज का सबसे कमजोर हिस्सा है। क्योंकि बेईमानी से पैसा कमाने वाला जो वर्ग है, वो इस वर्ग के मुकाबले बहुत ताकतवर साबित होता है, हमेशा, हर रोज। तो मैं कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि मैं खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था कि ये जो सोच है मेरे पापा की, क्या वो सही है? लो कमेंट्स भी आने लगे, एकदम देव मानुस है ऐसा लोग कह रहे पापा के बारे में। खैर, तो मुझे उसका जवाब मिल गया। पापा, रावण के 10 सर थे,
सोने की लंका थी, शक्तिशाली राक्षसों से भरी सेना थी। लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को वो हरा नहीं पाया था। पापा मेरा विश्वास कीजिए, आपके जैसे सच्चे लोगों के लिए भले रामायण ना लिखी जाए, लेकिन अगर इस समाज में राम राज्य है तो वो आपके जैसे सच्चे कॉमन मैन की वजह से। आपको इस बात का दुख था ना कि आपके जैसे लोग इस समाज को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है। दोस्तों, बिना किसी नाम या दाम की अपेक्षा किए बगैर मेरे पापा जैसे कॉमन मैन बहुत से लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज लाया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं जिनका जीवन आपके संस्कार स्पर्श की वजह से खुश हुआ है या सुखी हुआ है। वैसे तो कई लोगों ने बहुत कुछ लिखा है जो मैं बाद में पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन अब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं मेरे परिवार से और साई दर्शन हाइट्स के इस खूबसूरत परिवार से जो यहां इस वक्त मौजूद है। वाह श्रीनिवास, वागले वाह, तेरे बेटे ने तो तेरे ऐसे बखान करवा दिए हैं कि लोग तेरी मूर्ति बना के तुझे पूजने लगे। लेकिन शायद वो ये भूल गया कि तूने और उसने जिसे भुला दिया है, वो मनोज अब तक ये नहीं भूला कि तुम दोनों ने मिलकर उसके साथ क्या किया है। बहुत जल्दी आऊंगा मैं तुम्हारे बेटे ने बनाई हुई ये देवता वाली मूर्ति का विसर्जन करने। और तुझे तो याद है ना श्रीनिवास कि जहां कोई नहीं पहुंचता वहां मनोज पहुंचता है। बस मेरे आने की देर है, उसमें ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा मैं। पापा, अक्सर सबके सामने आपकी तारीफ करने से कतराती हूँ मैं, ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे। यही ना कि बहू को देखो, अपने ही ससुर की तारीफ किए जा रहे। यही तो है ना सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। वाह। और इसी डर से हम अक्सर एक छोटी सी गलती कर जाते हैं। हम अपने अपनों से बड़ों के बलिदान को अप्रिशिएट नहीं करते, और इसी गलती को मुझे आज सुधारना है। अब बहुत छोटी उम्र में मैंने अपने माँ पापा को खो दिया। ऐसे कई लम्हे आए लाइफ में जब लगा कि काश माँ पापा साथ होते। फिर भगवान ने सास ससुर के रूप में मुझे मेरे माँ पापा लौटा दिए। मेरी सास ने माँ बनकर मुझे संस्कार दिए, मेरा हाथ थामा, तो मेरे ससुर ने पिता बनकर मेरे सर पे अपने आशीर्वाद का हाथ रखा, मेरा मार्गदर्शन किया। मुझे अच्छे से याद है कि कुछ दिन पहले की बात है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। घर के काम, बाहर की जिम्मेदारी निभा ही नहीं पा रही थी। ऐसा लगने लगा कि सारे काम धाम छोड़कर घर पे बैठ जाता। तब पापा, याद है आपने मुझे सलाह दी थी, कुछ पल के तनाव की वजह से अपने बिजनेस को तबाह कर लेना ये उचित नहीं। देखो बेटा, व्यापार शब्द का अर्थ क्या है? अपनी व्यग्रता को अपनी योग्यता से पार कर लेना, चाहे वो संसार हो या बिजनेस हो। अब दिमाग को आइस फैक्ट्री और जुबान को शुगर फैक्ट्री बना के रखो, फिर देखो हर एडवर्सिटी अपॉर्चुनिटी में बदल जाएगी। समझा? क्यों? और उस सलाह की वजह से मैं अपने घर के काम, अपने बाहर की जिम्मेदारियां निभाने की फिर से हिम्मत कर पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच पापा। ये था आपका मेरी लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन, ऐसे कई कंट्रीब्यूशन हैं।
श्रीनिवास काका। एक मिनट, ऐसे पूरा भाषण वहां बैठकर आप नहीं बोल सकते। पानी पी प्लीज। आज तक ये बात मैंने किसी से नहीं कही, ज्योति से भी नहीं कही है। आज से कुछ वक्त पहले शेयर मार्केट में ना मुझे बहुत बड़ा लॉस हो गया था, बहुत बड़ा, मतलब डिप्रेशन में चला गया था मैं। ये सोसाइटी गार्डन है ना, घंटों उधर डिप्रेशन में बैठा रहता था, कुछ सोच नहीं रहा था कि ये करूं। हिम्मत टूट सी गई थी एकदम। और ऐसे में एक दिन तुम मेरे स्टॉक मार्केट के राजा दुखी क्यों लग रहे हो भाई? काका मैं कहाँ दुखी लग रहा हूँ? मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा है कि मैं दुखी हूँ? नहीं, सब ठीक है काका, सब सही है ना। जिनके फोटो बहुत अच्छे दिखते हैं ना, उनका एक्सरे बड़ा खराब निकलता है। हाँ बेटा, व्यग्र मन समस्त शरीर को अस्त व्यस्त कर देता है। जीवन की कोई भी समस्या तब बहुत बड़ी लगने लगती है जब इंसान उस समस्या से लड़ने की अपने अंदर की ताकत को कम आंकने लगे। गिरने से लगने वाली चोट की डर से अगर दोबारा खड़ा होने की कोशिश नहीं करता ना, तो कोई भी बच्चा अपने पांव पर चल ही नहीं पाता। काका सब बात सही है आपकी, लेकिन लॉस बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बड़ा। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। चारों तरफ बस अंधेरा छा गया है एकदम। अरे मेरे स्टॉक मार्केट के किंग, देख ये जो चमड़े की झोपड़ी है ना, इसके अंदर ईश्वर ने एक आत्मविश्वास का दिया जला रखा है जो सारे अंधेरे को, घने से घने अंधेरे को दूर कर देता है। तेरे अंदर वो आत्मविश्वास का दिया है, उसे बुझने मत दे। देखना सारा अंधेरा अपने आप दूर हो जाएगा। काका की उस सलाह ने ना मेरा नजरिया ही बदल दिया जीवन के लिए। मतलब मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास फिर से वापस आया और धीरे धीरे मेरे सारे लॉस कवर हो गए। काका आपको पता नहीं है मेरे जीवन में आपका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर उस दिन आपने वो सलाह मुझे नहीं दी होती ना, तो आज जो मैं जीवन जी रहा हूं ना, वो नहीं जी पाता। थैंक यू काका। काका, मैं एकदम सच कहूंगा काका, आपकी उस दिन की बात ने मेरी रोज दारू पीने की आदत हमेशा के लिए छुड़वा दी। और अब तो मेरे बीवी और मेरे बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। काका बहुत महान है काका, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं आप? हाँ, वेरी गुड मिस्टर वालिया। आइए बैठिए। क्षमा वंदना भाभी, काका के बारे में मुझे भी कुछ बोलना है, पर सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी होने के नाते मुझे वक्त भी तो देखना है। क्षमा, अब हमें ये रोकना होगा प्लीज। तिवारी, चंदू, लपेटो ये सब, चलो फटाफट फास्ट। एक सेकंड दक्कू अंकल, वो सोशल मीडिया के पोस्ट भी तो पढ़ना है ना हमें। सखी, सोशल मीडिया के पोस्ट हम घर जाकर पढ़ लेंगे। दक्कू भाई, आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज पापा को 2 मिनट बोलने दीजिए ना, उनके सारे इमोशंस एक्सप्रेस करने दीजिए सबके सामने प्लीज। जो आगे वंदना भाभी। तिवारी, फास्ट। थैंक यू दक्कू अंकल। ओके इट्स ओके, जल्दी कीजिएगा। ओके, बोलिए। भाइयों, जिस तरह इंसान उतना खूबसूरत नहीं होता जितना वो अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पिक्चर में दिखता है, उसी तरह से मैं भी उतना महान नहीं हूं
जितना आप लोग बता रहे हैं। लेकिन हाँ, मेरी ईमानदारी और नीतिमत्ता ने आपको जिस सकारात्मक ढंग से छुआ है, उससे मुझे आश्वासन मिल गया। मेरे जैसे मिडिल क्लास एक पिता ने, एक कॉमन मैन, समाज को कुछ दिया है। मैं दुखी इसलिए था कि अपना सारा जीवन बेईमानी और गलत हथकंडे अपनाकर जीने वाला इंसान अपनी बायोग्राफी छपवा रहा है और लोग उसकी वाहवाही कर रहे हैं। लेकिन आज जो आपके दिल में मैंने अपने लिए सम्मान देखा है, वो किसी भी बायोग्राफी से मेरे लिए ज्यादा कीमती है। एंड आई मीन इट। वेरी गुड, वेरी गुड। काका थोड़ा आइए आइए आइए। तिवारी, तिवारी लपेटो उसे फटाफट। नहीं, एक मिनट संभालिए। क्या बात है काका। अरे मैं तो प्रस्ताव रखता हूँ, क्या आपके ऊपर बायोग्राफी लिखी जानी चाहिए। राजेश भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप काका के ऊपर बायोग्राफी लिखवाइए और उसको छपवाइए, क्योंकि ये एक कॉमन मैन का जीवन है राजेश भाई, जो ऐसे कई कॉमन मैन को प्रेरणा देगा। क्या बोलते हो सब लोग? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? ओके ओके ओके, आप सब इतना आग्रह कर रहे हैं तो मैं पापा की बायोग्राफी जरूर छपवाऊंगा। लिमिटेड कॉपी छपवाऊंगा और बेचूंगा नहीं, बल्कि बांटूंगा। चलो अब मीटिंग शुरू करें। घेलसपी, रुक जा। पहले इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर, समझा ना? क्योंकि इस बार सेक्रेटरी के तौर पे मैं ऐसे नाम का प्रस्ताव रखने जा रहा हूं जो तुझसे कई ज्यादा बेहतर और तुझसे कई ज्यादा काबिल है, समझा? मिस्टर हर्षद अग्रवाल, मुझसे बेहतर और मुझसे ज्यादा काबिल इंसान। वैसे तो ये बात मीटिंग में तय होनी चाहिए थी, पर तुम्हें इतना ही विश्वास है कि मेरी प्यारी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के लोग मेरे अलावा किसी और को सेक्रेटरी चुनेंगे, तो ठीक है, इस बात का फैसला अभी हो जाए। तो बोल, है कौन तेरा कैंडिडेट? पीछे जा। व्हाट? चल ना, जाना पीछे, हट। हाँ तो भाइयों और बहनों, इस बार सोसाइटी इलेक्शन के लिए सेक्रेटरी के तौर पे मैं जिस नाम का प्रस्ताव रखने जा रहा हूं, वो नाम है श्रीनिवास वागले। आप ही लोग बताइए, हमें श्रीनिवास वागले की जरूरत है कि नहीं सेक्रेटरी के तौर पर? है कि नहीं? श्रीनिवास वागले जिंदाबाद। 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 श्रीनिवास वागले, श्रीनिवास वागले। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।